जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे प्रचार पर जिससे आज तक शास्त्र प्रमाण के आधार पर विवेचन नहीं किया गया है, और वह यह है कि महाभारत के युद्ध के पश्चात दुर्योधन को स्वर्ग मिला और पांडवों को नर्क। और कई लोग इसी बात का हवाला देते हुए कहते हैं कि दुर्योधन ने कुकर्म करने पर भी स्वर्ग पा लिया और पांडवों ने पुण्य करके भी नर्क पाया, और कहते हैं कि इसीलिए कुकर्म करो और स्वर्ग पाओ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, और यह विचार और तथ्य जो फैलाया गया है कि दुर्योधन को स्वर्ग मिला और पांडवों को नर्क, वह गलत है। आइए जानते हैं क्या है वास्तविकता। तो महाभारत में अगर हम याद करें कि सबसे बड़ा दुर्विनाश और असत्य का पक्षधर कौन है, तो हमें दुर्योधन का ही नाम पहले मस्तिष्क में आता है। लेकिन इतना पापी व्यक्ति और पाप करने के बावजूद भी दुर्योधन को स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी और पांडवों को और कर्ण को नर्क की प्राप्ति हुई थी। लेकिन कैसे? तो इसका जवाब हमें महाभारत के स्वर्गारोहण पर्व में मिलता है। जब युधिष्ठिर जी को नारद जी स्वर्ग का भ्रमण कराते हैं, तब युधिष्ठिर जी देखते हैं कि दुर्योधन स्वर्गीय शोभा से संपन्न होकर तेजस्वी देवताओं तथा पुण्यकर्मा साध्य गणों के साथ बैठकर स्वर्ग की सुखों का आनंद ले रहा होता है। लेकिन वहां पर युधिष्ठिर जी अपने भाइयों तथा कर्ण को नहीं देखते हैं, और युधिष्ठिर जी विस्मित होते हुए इंद्र से पूछते हैं कि मेरे भाइयों ने, कर्ण ने, द्रौपदी ने और पांचों पुत्रों ने तथा स्वयं द्रौपदी ने ऐसा कौन सा पाप किया था जो नर्क में आना पड़ा? तो इंद्र ने युधिष्ठिर को जवाब देते हुए कहा कि मनुष्य जीवन में शुभ और अशुभ कर्मों की दो राशियां संचित होती हैं। जो पहले शुभ कर्म भोग लेता है उसे बाद में नरक में जाना पड़ता है, परंतु जो पहले नरक भोग लेता है वह बाद में स्वर्ग में जाता है। जिसके पाप कर्मों के संग्रह अधिक है वह पहले स्वर्ग भोगता है, और जिसके कम पाप होते हैं वह पहले नरक भोगता है। अर्थात कि जो अधिक ज्यादा पाप करता है वह पहले स्वर्ग भोगता है, और जो कम पाप करता है वह पहले नरक भोगकर पापों को खत्म कर बाद में स्वर्ग भोगता है। अतः अब हम यह कह सकते हैं कि पांडवों ने कम पाप किए थे और पहले नरक भोगना पड़ा, और दुर्योधन ने इतने ज्यादा पाप किए थे कि इसलिए उसे पहले स्वर्ग भोगकर अन्य सभी पापों को भोगने के लिए नरक में जाना पड़ा। तो यही कारण है कि दुर्योधन को पहले स्वर्ग मिला और पांडवों को नरक। इसके प्रमाण हमें महाभारत के स्वर्गारोहण पर्व के दूसरे और तीसरे अध्याय में मिल जाएंगे। जय श्री सीताराम, हर हर महादेव, नमः चंडिकाय।